तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी सर। वैसे पानी हम मोटर चलाते हैं पीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं दिन को। अब रात को जैसे मोटर चलाए नहीं, आपने बोल दिया रात को कम ही चलाना है। तो यहाँ पर ये 5 किलोवाट का सोलर पैनल, इन्वर्टर बैटरी, जो इन्वर्टर बैटरी पीछे लगा हुआ है अंदर, जो हम आपको दिखाए कि वो इन्वर्टर बैटरी है। तो यहाँ पर हाइब्रिड इन्वर्टर और लिथियम बैटरी, कैमल बैटरी लगा हुआ है। सोलर पैनल में जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है लोगों को लगाने में, आज सोलर पैनल जो लग रहा है वो शहर से आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर पर जाके लग रहा है, जहाँ पर सोलर को इंस्टॉल करने वाले काफ़ी कम लोग की जानकारी होती है। तो यहाँ पर जो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आती है वह आती है स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने में। स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने में यहाँ पर हम आपको सिंपल बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि ये जो सिस्टम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में 2-3 मेन कंपोनेंट है, लेग, राफ्टर, चैनल, ये सब होते हैं। तो इसको सबसे पहले फिटिंग करने के लिए आइडिया ये है कि जितने भी लेग है आप पहले डायरेक्शन चेक कर लें कि सोलर किस डायरेक्शन में लगना है। जैसे कि ये जो सोलर का ये ईस्ट साउथ डायरेक्शन है, ईस्ट साउथ डायरेक्शन है। तो यहाँ पर यह जो सोलर पैनल का जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये साउथ फेसिंग डायरेक्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेग्स का जितने भी देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 लेग्स का जो यू शेप है, जो वह आपको होना चाहिए वेस्ट के दिशा में, मतलब पश्चिम के दिशा में यदि आप रखते हैं तो आपको कभी भी राफ्टर टाइट करने में दिक्कत नहीं आएगा। यदि आप कभी भी पैनल स्टैंड को अपोजिट डायरेक्शन में एक का फेसिंग ऐसे और एक का फेसिंग ऐसे रखें तो कहीं ना कहीं पैनल स्टैंड को, राफ्टर को टाइट करने में दिक्कत होगी और वो माउंटिंग होल मैच नहीं करेगा, जिसके कारण आप पूरे दिन लगे रह जाएंगे, पैनल स्टैंड जल्दी इंस्टॉल होगा नहीं। तो आपको पहला ध्यान रखना है जितने लेग है उसका जो यू शेप है वेस्ट के फेसिंग में होना चाहिए। दूसरा जो होता है राफ्टर को जो डायरेक्शन है यू शेप, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर 1 2 3 राफ्टर लगा हुआ है, उसका जो डायरेक्शन होगा वह ईस्ट के डायरेक्शन में होगा, पूरब की दिशा में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तीनों का जो यू शेप है एक ही दिशा में है। यदि आप इतना सेट कर लिए तो आप ये काम पैनल स्टैंड लगाने का मुश्किल से 1 या 2 घंटे में कर लेंगे। यदि आपको ये नहीं समझ में आएगा तो ये करने में आप पूरे दिन लगा देंगे, तब भी ये नहीं हो पाएगा जल्दी, और आपको कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाएगा पैनल स्टैंड को होल करने का। तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो है यहाँ पर लेग्स, कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेग्स को कैसे फिट किया जाए। लेग्स को फिट करने के लिए यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लगाया गया है, यहाँ पर इसको पहले बेस तैयार किया गया है, क्योंकि ये ओपन एरिया है, यहाँ पर किसी टाइप का कंक्रीट नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि हम बता दें तो ये जो ओपन एरिया है, यहाँ पर तेज हवा बहुत तेज चलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस सबसे पहले बनाया गया है अंदर से कि मजबूत हो, और यहाँ पर स्पेस को ध्यान में रख के कि स्पेस जितना है उसको कम से कम जगह में यूटिलाइज होते। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले से ही जनरेटर रखा हुआ है, जनरेटर के ऊपर सोलर पैनल रखा हुआ है, और ये पूरा जो डिजाइनिंग है वो पूरा कंज्यूमर के सहमति के अनुसार होता है, अपने मन से कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो सोलर सिस्टम में जो कंपोनेंट लगे हैं बहुत ही स्मार्टली सेलेक्ट किया गया है। जैसे कि पैनल स्टैंड जैसे आप देख रहे हैं हाई राइज लगाया गया है। हाई राइज लगाने का खास पर्पस ये है कि यह जो एरिया है यूटिलाइज हो, और वॉकिंग एरिया, मतलब किसी टाइप का एक्टिविटी हम वहाँ पर उस एरिया को यूज कर सके, क्योंकि यह एरिया काफ़ी कॉस्टली होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उधर समरसेबल है, जनरेटर है, और यहाँ पर गार्डनिंग करने के लिए, लैंडस्केपिंग करने के लिए यहाँ पर एरिया को यूज कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट लगाया गया है वह लगाया गया है सोलर पैनल। यहाँ पर शार्क 530 वाट का सोलर पैनल लगाया गया है, जो हाईली इफिशिएंट सोलर पैनल है। यह सोलर पैनल 9 वॉट हाफ का टेक्नोलॉजी में है। इसका फायदे की हम बात करें तो ये 5 किलोवाट का सोलर पैनल है, जो
कम स्पेस में ज़्यादा बिजली बनाए, जिससे यहाँ पर इन्वर्टर बैटरी चार्ज हो। तो एक बार हम आपको इन्वर्टर बैटरी के पास लेके चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्रॉब्लम लोगों की आ रही है हम वहीं पर जाके आपको समझा सकते हैं। यहाँ पर जो इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है, ये छोटे एरिया में इन्वर्टर बैटरी 5 किलोवाट का लगा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको कंपोनेंट बता दें, ये 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, जो MPPT बेस्ड इन्वर्टर है, जो फ्यूजन सीरीज में आता है। इसके नीचे यहाँ पर कैमल बैटरी, जो लिथियम आयन बैटरी है 5 किलोवाट आवर का, और यहाँ पर DCDB है और यहाँ पर ACDB है। ये और यहाँ पर पहले से ही एक चेंज ओवर है, जो जनरेटर, सोलर, ये सब चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर जो इन्वर्टर बैटरी का जो सोलर पैनल के साथ कनेक्शन किया हुआ, यहाँ पर इन्वर्टर के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4-in-2 आउट DCDB का यूज किया गया है। बहुत सारे जगह पर गलती ये हो रहा है कि एक नॉर्मल 48 वोल्ट के इन्वर्टर जनरली 4-in-1 आउट DCDB से कनेक्ट करके इसको चालू किया जाता है। लेकिन यदि आप इस टाइप का प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस इन्वर्टर का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो वह इन्वर्टर आपको दिक्कत क्रिएट कर सकता है। वह मे बी वो बैटरी को चार्ज ना करे या सोलर पैनल का जनरेशन ना हो, मतलब प्रॉपर जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको वो नहीं पूरा हो पाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि यहाँ पर 4-in-2 आउट DCDB का यूज किया गया है, और यहाँ पर दो पैनल का स्ट्रिंग बना के यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर जो DC केबल का यूज किया गया है वह लूम सोलर का DC केबल यूज किया गया है। यहाँ पर 2 टाइप का DC केबल यूज किया गया है, एक है सोलर पैनल से लेके DCDB तक। तो यहाँ पर 4 mm का DC वायर यूज किया गया है, और यहाँ पर DCDB से लेके इन्वर्टर तक के जो वायर है वह 6 mm का DC वायर का यूज किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप का सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो DC वायर का इस स्पेसिफिकेशन का आप यूज कर सकते हैं। यदि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो हमारे टेक्निकल टीम से एक बार जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये छोटी छोटी जो मिस्टेक है वह आपको कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टर का कुछ सेटिंग है जो सेटिंग करना जरूरी होता है वह, क्योंकि यहाँ जो बैटरी यूज किया गया है वह लिथियम आयन बैटरी, कैमल बैटरी है। इसको चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और कंटिन्यूअस चार्जिंग देना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज ये ओवर चार्ज हो सकता है, फटाफट चार्ज करके ये बैटरी खत्म हो जाए, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो सेटिंग है वह सेटिंग हम आपको डिस्प्ले पर दिखा देंगे कि आपको यही सेटिंग यूज करना है। और आप लोग से एक पर्सनली रिक्वेस्ट ये है कि जब भी इस टाइप का सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हमारे टीम से, जो सर्विस टीम है उनसे जरूर कंफर्म करें कि सिस्टम को हम इस टाइप का इंस्टॉलेशन किए हैं, क्या एवरीथिंग इज ओके है, क्योंकि हमारी टीम आपको कंफर्म करेगी कि हाँ सिस्टम का जो वायरिंग है एवरीथिंग इज ओके, अदरवाइज ये सिस्टम खराब होने की चांसेस सबसे ज्यादा हो सकती है। तो ये आप ध्यान रखें कि सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले लूम सोलर टीम से जरूर कंफर्म करें कि हमारा वायरिंग इस टाइप का किया हुआ है, हम ये वायर का यूज किए हैं। और सेटिंग को लेके, क्योंकि सेटिंग के कारण आपको बैटरी फुल चार्ज ना हो या बैटरी बहुत कम बैकअप दे रही हो, इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ के कंज्यूमर से जो यहाँ पर ये सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ये अभी 1 महीना हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले जनरेटर यूज करते थे, और आज के टाइम में ये इन्वर्टर बैटरी सोलर पैनल लगा के यहाँ पर जनरेटर से, मतलब एवरी टाइम जनरेटर यहाँ नहीं चल रहा है, तो कंज्यूमर से जानते हैं कि वह कितना फायदा ये सिस्टम से उठा रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपना नाम बताइए, और ये सिस्टम जो लगा है ये 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, इसमें आप कितना इस सिस्टम से फ़ायदा उठा पा रहे हैं? जी, मेरा नाम है सुभाष चंद्र। और फ़ायदा क्या सर, 3-3.5 घंटे चला है जब हमारे साहब आए, जब से सोलर लगा है। इससे पहले तो डेड हो गया, ये कार्ड बेकार हो गया, फिर कार्ड चेंज किया, उसके बाद 3-3.5 घंटा चला बस। तो उसका रीजन, आज हमारी टीम आपके पास आए हैं, रीजन समझ में आया 3.5 घंटा ही बैकअप क्यों दिया है? रीजन अब आपने सेटिंग की, अब चलेगा, अब मालूम चले होगा सर, वो बताएंगे आपको। अच्छा, तो एक तो आपका बैकअप का था, और कोई दिक्कत इसमें आ रही है आपको सिस्टम में? सर दिक्कत जो बड़ा मोटर यूज करते हैं। अच्छा, जो मोटर वहाँ रखा हुआ है पूल का पानी खाली करने का, बस यही दिक्कत है। अच्छा, तो मतलब इसमें अभी भी आपको जनरेटर चलाने की जरूरत पड़ जाती है? हाँ, अभी भी। अच्छा, और इसके अलावा भी और कोई दिक्कत जो लोगों को जानना चाहिए?
और दिक्कत सर यही है, बस अब चलेगा तो आपको बताते हैं कैसे किया। आप सेटिंग में जो आपने किया वो आपको मालूम होगा कैसे किया कि आप तो पहले जो हम तो नेक्स्ट कब आने का हम प्लान करें? आज हम 15 लगता है कि 1 महीना बाद हम आए हैं। पिछले जो 1 महीना हम पहले आए थे जी, तो 1 महीना के बाद एक कभी हम विजिट करेंगे इधर, क्योंकि ये एरिया में ये सोलर सिस्टम फर्स्ट टाइम लगा है। और यहाँ पर टाइम टू टाइम हम एक बार आप नंबर हमें दे दीजिएगा, हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी कोई दिक्कत होगा तो। और कोई इसमें आपको समझ में आता है कि मतलब इसको यूज करना आपके लिए कैसा लगता है? ये यूज करना सर ठीक लगता है वैसे तो, मतलब कोई दिक्कत आती है यूज करने में? तो हमें तो कुछ नहीं आती है, पंखा चला रहे पूरी रात चलता है, गेट की लाइट चला रहे, और जैसे कि सारी लाइट चलाते हैं तो 3.5 घंटा चला था उस दिन। तो हम जो स्टार्टिंग में हम आए थे, जिस दिन हम फर्स्ट डे जब आए थे, जिस दिन कुछ खाली जनरेटर चल रहा था, पानी पीने के लिए भी हम जनरेटर से हम चलाए थे। क्या आज भी वैसा ही सिचुएशन बना हुआ है कि पानी भी पीना है तो जनरेटर हम ऑन करेंगे तब पानी पिएंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है सर, वैसे पानी हम मोटर चलाते हैं पीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं दिन को। अब रात को जैसे मोटर चलाए नहीं, आपने बोल दिया रात को कम ही चलाना है। अच्छा, मोटर रात में चलाते थे? हाँ, इससे पहले मतलब चलाया ही नहीं। अब जो है अब तो अभी भी नहीं चला रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, रात को क्यों, दिन को चलाते हैं मोटर। नहीं तो दिन में देखिए, ये जो सिस्टम लगा हुआ है, काफी लोग को सिस्टम लगा हुआ है, उनको लगता है सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो कभी भी चला दे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक है कि जब आप उसी टाइम, जैसे कि हम आपको बताएं कि जब सनलाइट रहे, और जनरली 11 बजे से लेके 3 बजे तक आप बारिश के मौसम छोड़ दीजिए तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा जो लाइट ये सब आप कैलकुलेट हम लोग जो किए कि यहाँ का जो लोड है लगभग 1200 से 1500 वाट का है जी। उस हिसाब से ये जो 3 घंटे का जो बैकअप दे रहा है वो सही दे रहा है। और इसी को आप घटा लें, यदि पूरी रात चलाना है तो आपको 400 वाट का लोड कर दीजिए, जिसमें आपका पंखा, लाइट, कुछ फ्रिज हो गया और कुछ जरूरी लाइट है, तो आपको पूरी रात चलेगा जी। बाकी और कोई दिक्कत रहेगा तो जरूर बताइएगा। चलो ठीक है सर, ओके। ठीक, यदि ये वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर जा सकते हैं और वहां से पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस टाइप के जगह पर सोलर लगवाने में जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है कि पावर कंजम्पशन किसी को पता नहीं होता है। तो यहाँ पर पावर कंजम्पशन, जैसे कि हम कई कंज्यूमर के साथ बात किए हैं, तो वहाँ पर मोटर का पावर कंजम्पशन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ पर मोटर का जो पावर कंजम्पशन है उसको चेक करवाने के लिए हमारे इंजीनियर को आप अपने साइट पर बुला सकते हैं। वह टेक्निकली जो मतलब फिजिबल हो सके वो आपको चेक करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर मोटर की रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं कि मोटर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज के टाइम में इन्वर्टर बैटरी की एक लिमिटेशन होता है, वो एक लिमिटेड सोर्स है, आप उस पर बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो जर्क करंट है ये काफ़ी लोग कंज्यूमर को पता नहीं होता है, उनको ये सिर्फ पता होता है कि हमारे पास 1 HP का है, 2 HP का है, 2.5 HP का है, लेकिन उनको पावर कंजम्पशन नहीं पता है, क्योंकि उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट उनके पास होता नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे कंज्यूमर लगाने के बाद भी वह हैप्पी नहीं होते हैं। तो रिक्वेस्ट मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप अपने साइट पर इंजीनियर को ज़रूर बुलाएं, वो आपको प्रॉपर पावर कंजम्पशन चेक करके बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।